श्री सत्यनारायण व्रत कथा लोक में अति प्रसिद्ध है। यह कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड से ली गई है, जो 5 अध्यायों में विभक्त है। इस कथा के माध्यम से लोगों को बताया गया है कि सत्य नारायण का स्वरूप है। सत्य का वास्तव में कोई लौकिक स्वरूप नहीं होता है। सत्य निर्गुण निराकार रूप में है। अतः पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायण सत्य के रूप में है। यही बात श्रीमद् भागवत महात्म्य में भी कही गई है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो सच्चिदानंद में जो सत शब्द है वह सत्य का ही पर्याय है, इसलिए नारायण सत्य स्वरूप है। इस कथा में नारद और नारायण का आरंभ में संवाद है। सत्यनारायण का व्रत और अनुष्ठान करने की बात स्वयं श्रीमन्नारायण ने अपने श्रीमुख से नारद जी को बताया कि आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए। देवर्षि नारद ने इसका प्रचार प्रसार किया। साथ में ये बताया गया कि एक ब्राह्मण थे जो बहुत दरिद्र थे। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वे धनाढ्य बने, धनवान बने और सभी अर्थों को प्राप्त किए। अर्थ का यहाँ अर्थ का मतलब परमार्थ समझना चाहिए, न कि लौकिक दृष्टि से संपदा की ओर समझनी चाहिए। अर्थात नारायण का पूजन करने वाला व्यक्ति अर्थ और परमार्थ, लौकिक समृद्धि और पारलौकिक समृद्धि से युक्त हो जाता है। उसी में एक साधु नामक बनिए की कथा आती है। इसमें चंद्रकेतु की कथा आती है। इसमें ये बताया गया है कि कोई संकल्प आप कीजिए, नारायण के निमित्त तो कोई भी बात कहिए तो उसको जरूर पूरा कीजिए, और पूरा न करने पर नारायण की कृपा बंद हो जाती है। पुनः प्रायश्चित करके और कथा करने पर नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह से इसमें ये बताया गया कि भगवान सत्यनारायण को कोई ईश कहता है, कोई काल कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है। इन्हीं नारायण के अनेक रूप हैं। भागवत में आया है कि वदन्ति तत्व तत्वविदः ज्ञानम यदमव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति कथ्यते भगवानिति शब्दते। तो वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उन्हीं भगवान को भक्त लोग भगवान कहते हैं। वेदांती लोग उनको ब्रह्म कहते हैं एवं योगी जन उन्हीं को परमात्मा नाम से पुकारते हैं। कोई ईश्वर कहता है, कोई ईश कहता है, कोई काल कहता है, अनेक उनके नाम हैं। प्रश्न ये उठता है कि वो कथा कौन सी है जिस कथा को ब्राह्मण, लकड़हारा, राजा, साधु या जितने भी सत्यनारायण भगवान के कथा में वर्णित जन हैं, उन लोगों ने कौन सी कथा सुनी थी। वह कथा तो आप इसका महत्व बता रहे हैं। देखिए, कथ्यते इति कथा
नारायण के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वही कथा है, और वही श्रवण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों का उदय होता है। तो एक जगह बैठकर जो बातें ब्राह्मण ने की थी, लकड़हारे ने की थी, और ब्राह्मण के श्रीमुख से जो उन्होंने बातें सुनी थी भगवान के विषय में वही कथा है। इसलिए यथा संभव गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से नारायण की चर्चा जो की जाए, जो सत्य के महत्व को बतलावे, वही तो सत्यनारायण व्रत कथा है। शेष तो सब भगवान के महत्व को बताने के लिए और कथा के महत्व को बताने के लिए फलश्रुति के रूप में है। अतः ये लिखा गया है कि सत्यनारायण व्रत की कथा, सत्यनारायणम केचित सत्यदेव तथा परे नाना रूप धर्म भूत्वा सर्वेषां स्थिता प्रदम भविष्यति कलौ सत्य व्रत रूपी सनातन श्री विश्वनाथ तम रूपम सर्वेषां स्थिता प्रदम, कि सर्वेषां इप्सिता प्रदम, सभी लोगों के इष्ट अर्थात अभिलषित वस्तुओं को सिद्ध करने वाला यह व्रत है, जो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन अथवा संक्रांति के समय में सत्यनारायण व्रत कथा को श्रवण करेगा भक्ति पूर्वक, नारायण की कृपा से वह पुत्र पौत्र धन आदि से युक्त होगा और उसकी वंश परंपरा निरंतर चलती रहेगी। यह इस व्रत का आशय है और इसकी फलश्रुति है।